नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के आरोपी सुनील यादव की दूसरे आरोपी पर 9 और तीसरे आरोपी पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल कोर्ट ने दाऊ यादव और सुनील यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके बाद 26 अगस्त को सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दाऊ यादव अब तक फरार है। ईडी की जांच में सुनील यादव और दाऊ यादव को अवैध खनन का दोषी पाया गया है और इसी मामले में एक और आरोपी भगवान भगत के मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 9 अक्टूबर को फैसला सुनाने का फैसला किया है, जबकि टिंकल भगत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। साहिबगंज करोड़ के अवैध खनन मामले के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका को आज ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुनील यादव ने यहां पर अपने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे आज ईडी कोर्ट के विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। 1000 करोड़ के इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें दूसरे जो एक और आरोपी हैं टिंकल भगत, उनके मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनिश्चित की है। वहीं भगवान भगत के मामले पर भी सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ईडी ने अवैध खनन के मामले में पहले जब पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी की थी, उसके बाद उनके करीबियों तक ईडी पहुंचने का प्रयास कर रही थी। उनके करीबियों तक पहुंचते हुए ईडी सबसे पहले जो है सुनील यादव के भाई दाऊ यादव उन तक पहुंची थी, लेकिन वो अब तक फरार चल रहे हैं और उन्हीं के बाद जो है सुनील यादव को गिरफ्तार कर ईडी कोर्ट ने लाया था। जहां आज जब उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो विशेष अदालत यानी कि पीके शर्मा की अदालत ने उस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि यहां से सुनील यादव हाई कोर्ट जाते हैं या क्या कुछ होता है। वहीं 2 अन्य मामले जो आज सीबीआई कोर्ट में विशेष रहे, हमने आपको बताया कि टिंकल भगत का मामला एक और अन्य मामला, उनको लेकर भी सुनवाई अभी होनी है। फिलहाल जो जमानत याचिका सुनील यादव की थी उसे यहां पर ईडी कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी ने रावण के अवतार में राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया था और इस पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी में किसी न किसी व्यक्ति ने किया होगा। अरे भाई, ऑफिस में भी व्यक्ति बैठता है ना, नहीं कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन उनके सामने उनके व्यवहारों के माध्यम से उस प्रकार से जो है स्वभाव अगर दिखाई दिया होगा तो प्रतिक्रिया में कह सकता है। किसने कहा रावण? भाजपा ने। मैं बर्बाद कर दूंगा भाजपा को। हमारे राम को रावण कह देगा। मैं हनुमान भक्त हूँ उनका, मैं हनुमान हूँ हमारे राम का, हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं हनुमान हूँ। रावण कैसे कह दीजिएगा? ये लोग खुद रावण लोग हैं। चतरा में पारिवारिक विवाद में सनकी पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जलेद गांव निवासी हेमराज भूया का पत्नी जिरवा देवी से घरेलू विवाद हुआ। उसने कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया और इससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद बोले कि क्या कैसे मार दिया, घर दूसरे तो फिर कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं वजह है। अच्छा, कौन सी से हत्या किया हुआ? वो टांगे से हत्या किया, टांगे से। तो तुम लोग फिर पुलिस को पकड़ ली पापा को? हाँ सर। धनबाद में तपन दास सुसाइड मामले में बेटे ने निरसा थाना की है। बीते दिनों तपन दास नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उस और भांजे पर जमीन हड़पने की साजिश करने का आरोप लगाया था। इसके मेरा पिताजी को बोला से 1 लाख रुपया आज जमीन जगह आगे वाला मेरा हम लोग का जमीन है, बोला तुम लोग दुकान करेंगे वो चीज तो मेरा
कोडरमा में 850 दिन से भी ज्यादा समय तलाश कर रहा है। ये घटना झुमरी तलैया में हुई है, जहां 4 जून 2021 को मूक बधिर युवती लापता हो गई थी। लापता भाई गौरव मिश्रा तब से तलाश कर रहे हैं और उनकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। वो कभी थाने तो कभी एसपी कार्यालय डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाते हैं और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। भैया मेरी बहन घूमने के लिए ऐसे बाईपास निकली थी, तभी नदी किनारे मौजूद दुकानदारों और मंदिर के पुजारी की नजर बीच धारा में फंसी जिंदगी पर पड़ी। तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया और अभी कुमार दोनों बिहार के पटना के खगौल से रजरप्पा आए। करने पहुंचे एडीएम और इस दौरान दुकान में मौजूद सभी गेहूं के बोरा का एडीएम ने जांच किया। एडीएम ने सप्लाई करने से मना कर दिया है। कहा है कि सूचना मिली थी कि तोपचांची के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में गेहूं का बोरा पानी में भीगकर अंकुरित हो गया है। इसी को लेकर जांच करने आए हैं। साथ ही उन्होंने खराब गेहूं की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। यह हुआ नमी बोरा आया हुआ है। कितना बोरा भींगा हुआ आपके पास आया था? कम से कम 7-8 बोरा। 7-8 बोरा। तो उसमें जो गेहूं है क्या वो खराब हो गया था? नहीं, उसमें नमी आ गया है। अगर यदि कार्यधारी नहीं ले तो जैसे अभी साहब बोले कि उनको रिटर्न कर देना। तोपचांची प्रखंड के गोदाम में भीगा हुआ अनाज अंकुरित हो गया और खराब हो गया, तो उसी की जांच करने के लिए हम लोग आए थे। हाँ ठीक है। तो उसमें जो यहाँ जो हम लोग वस्तुस्थिति देखे तो सबसे पहले ये कि गोदाम में किसी प्रकार से पानी वगैरह चूता नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि बरसात से छत टपक रहा है उसकी वजह से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी इसको देखा। हजारीबाग के जिला परिषद चौक पर JBKSS और JSSU कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है। साथ ही सरकार पर छात्रों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। उग्र छात्रों ने कोर्रा चौक से जिला परिषद चौक तक मशाल जुलूस निकाला और नारेबाजी भी की। प्राइमरी दिया वो भी, उसमें भी पूरा चल रहा है। उसके बाद आपका दारोगा नहीं आया, 7 साल से सिपाही नहीं आया, हाई स्कूल नहीं आया और प्राइमरी थी जेटेट बीएड और डीएलएड छात्र कम से कम 7 लाख बेरोजगार है। ये कुछ मिला करके न शिक्षक बहाली, न सिपाही बहाली, न टेट परीक्षा, न जो टेट पास कर चुका है उसको परीक्षा, कुल मिला करके सभी लड़कों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और सरकार मजे में हम लोगों से पैसा ले लेकर के फार्म भरवा के पैसा समेट लिया और हम लोगों को अपरिहार्य कारणों से ये सब हम लोगों को परीक्षा कैंसिल कर रहा है। आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा को देखते हुए थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई। इसमें परसूडी पुलिस, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, जिला परिषद सदस्य, शांति समिति के सदस्य और पूजा कमेटी के लोग शामिल हुए। शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हो, इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ त्योहार में यातायात दुरुस्त रहे, इस पर भी खास तवज्जो दी गई। एडीएम साहब की उपस्थिति में परसूडी थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ पीस कमेटी का मीटिंग हुआ, जिसमें पूजा पंडाल विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विभिन्न लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिसे प्रशासन के द्वारा हल करने की दिशा में कारगर उपाय किए जाने की आश्वासन दिया गया। हजारीबाग के टाटी झरिया में वन पर्यावरण सह वृक्षा बंधन की 29वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधने और वनों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सिंह। यहाँ के जंगल, पेड़ एवं यहाँ की जलवायु से होती है।
दरअसल हजारीबाग के हम टाटी झरिया प्रखंड में हैं और देख पा रहे होंगे कि इस पूरे जंगल में आपको एक मेला का रूप नजर आ रहा होगा। दरअसल आज जो है इस टाटी झरिया प्रखंड के दुधमटिया के जंगल में वन एवं पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। जिंदगी जो हम लोग लग्जरियस जो जी रहे हैं, जिसके कारण हम पेड़ों की कटाई से लेकर हर चीज कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक तरह से संभाल नहीं पा रहे। अपनी सुख सुविधा में हर चीज़ों का हम ठीक से उसको ये नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा है कि आज मौसम से लेकर आज प्राकृतिक को भी आप देख लीजिए किस तरह से माहौल बन रहा है। टाटी झरिया प्रखंड में जो आज आप मेले का स्वरूप देख रहे हैं, ये विशेषकर कि पर्यावरण मेला के रूप में है। 7 अक्टूबर 1995 को इसी स्थल से, दुधमटिया के स्थल से वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज ये 28 साल पूरे हो चुके हैं। आसपास के कई लोग जुटते गए, कई गाँव लोग के जुड़े, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम हजारों लोग, डेपो साहब हमको बताए कि सर यहाँ बोकारो, धनबाद, उस क्षेत्र के लोग भी जुड़े हैं। और सभी लोग जो है एक संकल्प ले रहे हैं कि पेड़ को जो है हमें बचाना है और जो है अधिक से अधिक संख्या में पेड़ को लगाना है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रांची में झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हुआ है। इस दौरान झारखंड पुलिस में 7 टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों को लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बाद डीजीपी ने कहा है कि झारखंड में पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। समारोह में मुख्य रूप से मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए थे। की बात है कि कोविड महामारी के बाद ये लगभग 2 वर्षों के अंतराल में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन यहाँ 4 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज इसका रंगारंग इसका समापन भी आप लोगों ने देखा। बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यहाँ की जयपुर बैंड और जो भी इसमें प्रतिभागी थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम तो बहुत ही सफलतापूर्वक ही संपन्न हुआ है, लेकिन साथ ही इसमें अपेक्षाएं ये बढ़ जाती हैं कि जो राज्य पुलिस ड्यूटी मीट में जो विजेता हैं, जिन्होंने यहाँ पर पदक जीते हैं, वो अपने इस क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर करके ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट जो होती है उसमें जा करके कोई ना कोई पदक प्राप्त करें। धनबाद लोकसभा प्रभारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष पद से मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस्तीफे की वजहों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोकसभा प्रभारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करके खलबली मचा दी। कहा जा रहा है कि वो अगले सप्ताह आला कमान को इस्तीफा भेज सकते हैं। इस्तीफे का बम फोड़ के बन्ना गुप्ता जैसे ही बैठक से बाहर निकले, कार्यकर्ता भी पीछे पीछे पहुंच गए। मान मनोबल की कोशिश हुई पर वो नहीं माने। चलिए क्या हो गया, किसी पर कोई बात नहीं, पीछे वजह क्या हुआ? आपका ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या? मंत्री जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्या बात हो गया? अरे नहीं, नाराज है क्या? अरे नहीं, नाराज नहीं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, इस्तीफा किया है, अल्लाह कमान यदि मानेगा तब तो अच्छा। हम लोग इस्तीफा दे दिए। हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानना, हम लोग नहीं मानते हैं उनका इस्तीफा। प्रभारी मंत्री अब किस कारण से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका अपना सो विवेक क्या है, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं। सभी राजनीतिक दल धनबाद लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं, पर ऐन चुनावी तैयारियों के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता की नाराजगी और लोकसभा प्रभारी जैसे पद से इस्तीफे के ऐलान ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को लेकर हुए हंगामे ने उन्हें इतना आहत किया कि वो इस्तीफे का ऐलान करके बैठक से ही निकल गए। हालांकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे की जानकारी से इनकार किया है।
देखिए, अभी तक मुझे इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इस्तीफा अगर उनको देना होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को देंगे। अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई पहल नहीं की है, ना ही बातचीत की है। बड़ा आरोप है कि कांग्रेस में ही कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए। नहीं, वो अब किस संदर्भ में कहा और किस संदर्भ में छपा है ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं वहां पर था नहीं। और जहां तक इस्तीफे की बात है वो अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है, पहुंचने पर ही कुछ मैं कह पाऊंगा। धनबाद में लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में हुए विवाद और मंत्री बन्ना गुप्ता के लोकसभा प्रभारी पद से इस्तीफे के ऐलान से ये अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2024 के चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गया है। रांची में उन्होंने बारी बारी से कांग्रेस से जुड़े सभी संगठनों की बैठक की। एनएसयूआई को 2024 के चुनाव का टास्क दिया गया। इसके साथ ही झारखंड के नव निर्माण का भी संकल्प लिया गया। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक धनबाद लोकसभा प्रभारी पद से मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे का कोई पत्र नहीं मिला है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। देखिए, झारखंड में कांग्रेस की हमारे अग्रिम संगठन है और ये अग्रिम संगठन की मजबूती और अग्रिम संगठन की उग्रता और उनका उत्साह ये संगठन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। और हमेशा से चाहे वह एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला हो या सेवा दल हो या हमारे अन्य जो भी हमारे फ्रंटल सेल्स हैं, इन सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने में रही है। और मुझे खुशी है कि झारखंड में हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में एक मजबूती के साथ आने वाली 2024 की चुनौती की तैयारी में लगे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और बड़े नेता तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। जब वो आएंगे तो ये तैयारी तो संगठन की रूटीन तैयारी है, लेकिन विशेष 2024 की चुनौती के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन आपके तो मंत्री जी नाराज हो गए हैं, बन्ना गुप्ता जी ने कल कहा है। नहीं, ऐसी कोई चीज मेरे पास तो आई नहीं है। ये मैंने आपके प्रचार माध्यम से ये मुझे पढ़ने मिला, लेकिन ऐसा उनका कोई भी इस प्रकार का कोई भी मैसेज या कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और क्या कुछ झारखंड में होना है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बन्ना गुप्ता के मामले पर कि अब तक कोई भी लेटर कांग्रेस के पास नहीं मिला। अगर ऐसा मिलता है तो आने वाले समय में से देखा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।